अगर मान लो किसी का कुछ ऐसा केस है कि आजकल देखते हैं ना कि सेपरेशन केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जी। जिसमें हस्बैंड वाइफ में से कोई एक चाहता है कि डाइवोर्स ना हो, दूसरा रहना ही नहीं चाहता। क्या ऐसे में भी रेकी हीलिंग इफेक्टिव होती है? ऐसे में भी रेकी हीलिंग इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन इसमें ये चेक करना पड़ता है कि उनकी कुंडली भी चेक करनी पड़ती है इसमें, कि अगर उनका सेपरेशन लिखा है या नहीं है। अगर या तो सामने वाला पर्सन को रहना ही नहीं है, तो फिर इसमें कोई थर्ड पार्टी इश्यू है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ता कि है। जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं, हुँ। तो मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? मैनिफेस्ट करने का तरीका यही होता है कि आप सबसे पहली बात ना, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपका खुद का उस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। और जब भी आप मैनिफेस्ट करो तो इस हिसाब से कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, ये बोलकर आप मैनिफेस्ट करो। अगर हम 8 नंबर की बात करें, तो 8 नंबर के लिए कौन सी गाइडेंस रहेगी और कौन सा क्रिस्टल? नंबर 8 के लिए क्रिस्टल गाइडेंस सजेशन ये रहेगा कि आप सिट्रीन पहनो। सिट्रीन आपको अबंडेंस देगा इस साल और बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी भी देगा। लेकिन एक और गाइडेंस भी है कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहकर नहीं जाए। ओम नमो वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंज ब्रह्म का ताला, मेरे आठों यम कयति हनुमंत रखवाला। नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करेंगे, जैसा आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है, रेकी हीलिंग के बारे में। जी। ऐसा बोलते हैं ना कि रेकी हीलिंग जो होती है वो डिपेंड करता है कि जो रेकी हीलिंग करता है एनर्जीज और इंटेंशंस होती हैं। जी। आपका जैसे 22 साल का एक्सपीरियंस है, आपने ऐसे कौन-कौन सी केस स्टडीज देखी जो रेकी हीलिंग के थ्रू वो ठीक हुई? 22 साल में ऐसे बहुत से छोटे-मोटे केसेस देखे हैं, लेकिन मेंशन करने के लिए एक है मेरे पास कि कोविड में एक केस आई थी कि पेशेंट आईसीयू में ऑलमोस्ट एडमिट हो गया था एंड बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी उसकी। तो उसके हीलिंग हम कर रहे थे, 8 दिन बाद भी हो गया था, बट स्टिल एक मोमेंट ऐसा आया कि डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। तो उसमें भी हमने उनको मंत्रा हीलिंग, वाटर टेक्निक इस और रेकी हीलिंग, इसके थ्रू हमने उनकी हीलिंग करी और तब वो उससे आउट हो गए और उसमें 10-15 दिन बाद ही केम आउट ऑफ आईसीयू। तो ये एक बड़ा केस था कोविड का। दूसरा एक केस है हमारे पास कि कैंसर पेशेंट आई थी, जिनको रिसेंटली कैंसर डायग्नोस हुआ था फर्स्ट स्टेज का और उनको 1 महीने बाद में केमो के लिए बुलाया था। तो उन्होंने हमें जब कॉन्टैक्ट किया तो हमने उनका स्टडी किया, उनको कब से क्या दिक्कत हो रही है, ये सब हमने स्टडी किया और उनको हमने कुछ प्रोसेस करने को दिया कि कुछ वो कर मतलब उनकी साइड से जो कुछ वो कर सकती है, उनको कुछ मंत्रास दिए, जो कुछ प्रोसेस करनी है वो बताए और हम हमारी तरफ से रेकी हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग या स्पेल्स या जो भी कुछ है हम कर रहे थे। टोटल महीना भर हमने उनका हीलिंग करा, 1 महीना पूरा आप 1 महीना पूरा हीलिंग किया और 1 महीने के बाद जब उनको वापस जाना था चेकअप के लिए, क्योंकि उनको कीमोथेरेपी का डेट आगे फिक्स करना था। तो जब वो चेकअप के लिए गए 1 महीने के बाद में, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि अब आपको कीमो की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेडिकेशन से क्योर हो सकते अच्छा, हैं। डॉक्टर ने पहले उनको कीमो बता दिया। डॉक्टर ने पहले कीमो बताया था और ये थेरेपी के बाद में डॉक्टर ने कहा कि आपको अब कीमो की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा मेन कंसर्न ये था कि उनको कीमो से बचाए, क्योंकि कीमो बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होती है और ये भगवान ना करे किसी को कभी ज़रूरत पड़े। तो हमारा मेन इंटेंशन ये था कि उनको इससे बचाया करके, और डॉक्टर ने उन्होंने कह दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है कीमो की, आप नॉर्मल मेडिकेशन पे क्योर अप हो सकते हैं। तो मैम, रेकी कैसे काम करते हैं? जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी पावरफुल चीज़ है ये, जी। है ना? और मोस्टली किस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्या उन्हीं से रिलेटेड ही काम करती है ये टेक्निक, या फिर क्या-क्या इसके यूज़ केसेस हो सकते हैं? रेकी का यूज़ आप हर फील्ड में कर सकते हैं, आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं, आप मनी के लिए कर सकते हैं, आप हेल्थ के लिए कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको करना है मेडिटेशन में कर सकते हैं, आपको नॉर्मल पानी पीना है आपको तभी भी आप रेकी हीलिंग कर सकते हो, उसको आप खाना बना रहे हो, खाना बनाते टाइम रेकी हीलिंग कर सकते हो, हर चीज़ में आप रेकी का यूज़ कर सकते हो। आप अगर आपको कोई चाहिए, कोई चीज़ आपको अ, चाहिए कि मुझे महीने भर के बाद में ये चीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप हीलिंग दे सकते हो। उस पर्टिकुलर महीना भर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो महीने भर के बाद वो चीज़ हो जाएगी। क्या होता है रेकी हीलिंग? रेकी हीलिंग एक्चुअली यूनिवर्सल एनर्जी है, सब में होती है ये एनर्जी। जब भी एनर्जी कम ज़्यादा हो जाती है ना, तो हेल्थ बिगड़ने लगती है। आपके चक्रास इम्बैलेंस होते हैं, आपका ऑरा खराब होता है, तो उससे आपकी हेल्थ खराब होती है।
तो रेकी हीलिंग के थ्रू एक हीलर क्या करता है, यूनिवर्स में जो एनर्जी है, उसको अपने हाथों के थ्रू पेशेंट के ऑरा में डालते हैं, पेशेंट के चक्रास में डालते हैं, जिससे वो बैलेंस होने में मदद होती है। उसके भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं रेकी में भी। तो वो एनर्जी प्लस दिस सिंबल्स, इनको मिलाकर पेशेंट क्योर होने लगता है धीरे धीरे। तो क्या इसके लिए फिजिकली किसी का प्रेजेंट रहना ज़रूरी है या फिर वर्चुअल भी हो सकता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है फिजिकल प्रेजेंट होना, वर्चुअली भी हम कराते हैं। ये होता है कि मतलब सामने अगर किसी जैसे क्लाइंट। मान लो हम एक ऐसा केस लें हम्म, कि जैसे आप महाराष्ट्र मुंबई मुंबई में हैं आप जी और आपके पास कोई आया यूएसए से, जी। ठीक है? और वो वहाँ पे परेशान है, उसको लेके हीलिंग करानी है। तो आप कैसे हीलिंग करेंगे? उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा पेशेंट से? उसके लिए हमको चाहिए क्लाइंट की फोटो, इधर क्लाइंट की फोटो, उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ, या तो फिर वीडियो कॉलिंग पे सामने क्लाइंट। इनमें से कोई भी एक चीज चलेगी, इसमें इसके थ्रू भी हीलिंग होती है, क्योंकि रेकी जो है, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उसको प्लेस एंड टाइम से कोई कोई रिलेट नहीं कर सकता। वो कहीं भी जा सकती है, कितनी भी डिस्टेंस पे जा सकती है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस जा सकती है रेकी। तो इसी के लिए पर्टिकुलर कुछ ये नहीं है कि बंदा मेरे सामने ही चाहिए तभी मैं उसको हील कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। किसी की भी हीलिंग हो सकती है इसमें। तो आपके पास अलग-अलग टाइप के मतलब अलग-अलग जगह से लोग आते होंगे वर्चुअली कराने? जी जी। आपने अभी क्या देखा मतलब लोग पर्सनली ज़्यादा मिलना अगर आप मान लो किसी के सामने बैठ के करते हो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है या फिर वर्चुअली करते हो तो दोनों सेम ही रहता है? नहीं, दोनों सेम ही होता है। एनर्जी एक ही तरह एनर्जी सेम, एनर्जी कोई डिफर नहीं करती है। बस मैटर करता है कि सामने वाला पर्सन की कितना एक्सेप्टिव है उस बार उसको लेकर। वो टाइम सिर्फ मैटर करता है कि वो कितने जल्दी ठीक हो रहा है। और बाकी अगर नॉर्मली देखा जाए तो आजकल सामने-सामने करना कोई प्रेफ़र नहीं करता। रिलैक्स हो गए, लोग चिल कर रहे हैं, मुझे घर पे बैठे ही ठीक होना है, मुझे कहीं जाना नहीं है। तो ठीक है, या तो वीडियो कॉल पे कर लो, या तो मोस्ट मोस्ट ऑफ लोग वो भी नहीं करते, फ़ोटो भेज देते हैं, आप हमारी फ़ोटो है, ये करो, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन कवर करते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ होती है रिलेशनशिप हीलिंग, जी। वो कैसे काम करती है? अभी रिलेशनशिप हीलिंग में एक केस आया था एक लड़की का, कि जो बहुत डिस्टर्ब थी। उसका बॉयफ्रेंड अचानक से छोड़कर गया था, बिना किसी रीज़न के, बिना कोई ये बात किए। अचानक उसने बात करना बंद किया, ब्लॉक कर दिया। तो वो लड़की परेशान हो गई, तो हमने जब देखा, सारा बैकग्राउंड चेक किया, स्कैनिंग किया, तो फिर उसको हमने कुछ प्रोसेस दिया करने को। हमने हमारी तरफ से कुछ प्रोसेस किए, स्पेल्स किए। रेकी हीलिंग में कुछ एक प्रोसेस होती है, वो किया। और नियर अबाउट 2-3 महीने बाद वो सामने वाले लड़के का खुद से कॉल आया था उसको। तो रिलेशनशिप हीलिंग में तो ये बेस्ट वर्क करती है। मतलब इट इज़ नॉट जस्ट लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, सास-ससुर हो सकते हैं, भाई-बहन, माँ-बाप, किसी के भी रिलेशनशिप हीलिंग में देखिए वो। मतलब कोई कुछ इश्यू हो रहा होगा, मे बी सम काइंड ऑफ बैड एनर्जीज़ होंगी जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो रेकी हीलिंग के थ्रू वो चीज़ें सही हो सकती हैं। जी, जी, राइट। अगर मान लो किसी का कुछ ऐसा केस है कि आजकल देखते हैं ना कि सेपरेशन केसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, जी। जिसमें हस्बैंड वाइफ में से कोई एक चाहता है कि डाइवोर्स ना हो, दूसरा रहना ही नहीं चाहता। क्या ऐसे में भी रेकी हीलिंग इफ़ेक्टिव होती है? ऐसे में भी रेकी हीलिंग इफेक्टिव होती है, लेकिन इसमें ये चेक करना पड़ता है कि उनकी कुंडली भी चेक करनी पड़ती है इसमें, कि अगर उनका सेपरेशन लिखा है या नहीं है। अगर या तो सामने वाला पर्सन को रहना ही नहीं है, तो फिर इसमें कोई थर्ड पार्टी इश्यू है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ता है। वो हम टैरो से चेक करते हैं। तो उससे रिलेटेड फिर जो जो कुछ भी है, मान लो थर्ड पर्सन का केस है कोई, और लड़की चाहती है कि वो मेरे पास रहे, या तो उसका हस्बैंड उसके पास वापस आए। तो ऐसे भी केसेस हो सकती है। रेकी हीलिंग के थ्रू ये भी सॉल्व हो सकता है। उसमें अगर हम स्पेल्स और क्रिस्टल से सारी चीज़ें ऐड करें, कुछ मंत्रास ऐड करें, तो ये सब पॉसिबल है। तो जनरली आप अपने खुद से ही कर देते हैं या फिर क्लाइंट को भी कुछ रेमेडीज़ करनी होती है? इफ इट इज़ नेसेसरी तो ही क्लाइंट को हम बताते हैं, अदरवाइज़ क्लाइंट को हम नहीं बताते कि अगर कुछ करना है तो। अगर केस उतना ही इंटेंस है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब टाइम कम है अपने पास उस वो चीज़ करने के लिए, और अगर क्लाइंट भी करने को रेडी है, तो हम क्लाइंट को करने को देते हैं, और एल्स तो आपके पास कुछ ऐसे केसेस आए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई? मतलब रिलेशनशिप हीलिंग के कुछ ऐसे केसेस? हाँ, रिलेशनशिप हीलिंग के लिए भी आए थे कि जैसे कि मैंने आपको बोला थर्ड पर्सन का ही केस,
है अभी फ़िलहाल वही पिक्चर है वो भी। तो उसके लिए मतलब किया, रेकी हीलिंग किया और ठीक भी हो गया, बंदा वापस आता है जाता है, आता है जाता है, लेकिन अब इसमें थोड़ा-सा ब्लैक मैजिक का पार्ट भी है कि वो बंदा वापस नहीं आ पा रहा है, ऐसी चीज़ है। तो वो सब भी हटाने का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। वो आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो हीलिंग से, एनर्जी से। मान लो अगर सा आपने किसी की हीलिंग करनी स्टार्ट की, जी। ऐसा भी बोलते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि ब्लैक मैजिक इतना हावी हो जाता है कि कई बार घर के मेंबर्स को बीमार कर देता है। कोई अगर और आपके उनको पास पता भी नहीं चलता है उनको कि वो पता बीमार हाँ, क्यों हैं। बीमार क्यों हैं और कोई ना कोई वो जो केस है वो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड। आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं? जी। वो कैसे होता है और उसका फिर आप हील कैसे करते हो ऐसे लोगों को? उसको हीलिंग करने का टेक्निक बहुत ही अलग है, लेकिन उसको सेंस हम कर सकते हैं। जैसे कि एक केस में मैंने देखा था कि एक लड़की की मैं हीलिंग कर रही थी, जिसको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से। जिसके बिज़नेस सारे 2-3 बिज़नेस से बिज़नेस बंद हो गए थे। फैमिली में रिलेशन हस्बैंड से रिलेशन बहुत खराब हो चुका था, घरवालों से रिलेशन टूट चुका था एंड शी वाज़ ऑलमोस्ट इन डिप्रेस्ड हो गई थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे रहना ही नहीं है और उसको पता ही नहीं हो रहा था कि उसको साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे में जब उसका स्कैनिंग किया तब पता चला कि कुछ तो है उसके ऊपर। तो वो एनर्जी हमने सेंस कर ली थी और वो हिसाब से उसके ऊपर हमने ट्रीट करा, बट नियर अबाउट 7-8 महीने लगे इस चीज़ को कवर अप होने के लिए। बट नाउ शी इज़ फाइन वेल एंड गुड। तो इसमें आपको अपनी प्रोटेक्शन भी देखनी पड़ेगी। जी, जी। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नेगेटिविटी हटानी है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं कि आप ये मंत्र करो आपको सिद्धि हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में प्रोटेक्शन करना पड़ता है, ये कोई नहीं बताता। अगर आप ये नहीं करते तो वो सिद्धि आप ही पे रिवर्स हो जाती है। क्या हर कोई रेकी सीख सकता है? एवरीवन कैन लर्न रेकी। रेकी के जैसे आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, जी। है ना? तो ये ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या होता है रेकी में? रेकी ग्रैंड मास्टर मतलब रेकी में से हाईएस्ट लेवल की डिग्री होती है कि बेसिक से लेकर जो टॉप रहती है, जैसे कि आपने एमबीए पीएचडी जैसे होती है, जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर उसकी हाईएस्ट डिग्री है रेकी की। ओके। आप लोगों को सिखाते भी हैं? जी, लोगों को सिखाते भी है। मतलब उसमें क्या-क्या रहता है? अगर मान लो किसी को रेकी सीखनी हो, तो उसमें क्या रहेगा? क्या-क्या कोर्सेज़ में रहते हैं चीज़ें? कि आप रेकी कैसे कर सकते हैं, किस-किस तरह से उसमें चक्रास कैसे होते हैं, औरास कैसे दिखते हैं, 2-3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती है वो कैसे करते हैं, टच हीलिंग कैसे करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कैसे करते हैं, वो आपको लेवल बाय लेवल अपग्रेड हो जाता है। और जैसे कि मैं नेगेटिविटी रिमूवल भी है, वो भी वो 3rd लेवल में सिखाते हैं अच्छा। ये चीज़ें। अभी आपका कुछ कोर्स वगैरह भी आने वाला है? जी, मेरा जनवरी में रेकी का कोर्स आ रहा है, 5th जनवरी टू 8th जनवरी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर घर में एटलीस्ट 1 पर्सन तो हो जिसको रेकी आना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर परिवार को ना बहुत बेनिफिशियल करा सकता है इसके थ्रू, क्योंकि रेकी वैरायटी ऑफ चीज़ों में यूज़ होती है। तो इसीलिए मैंने एक कोर्स लाई है जनवरी 5th टू 8th 1-1 घंटे का रहेगा, लेवल 1 का कोर्स है ये और बिल्कुल फ्री है, कोई भी जॉइन कर सकता है। जैसे हमने रिलेशनशिप हीलिंग की बात की, इस तरीके से अगर मान लो मनी हीलिंग की हम बात करें, हुँ। क्या होता है मनी हीलिंग में? जैसे मैंने आपको बताया कि रेकी हीलिंग्स में रेकी के अलग-अलग सिंबल्स हैं। मनी हीलिंग में भी अलग-अलग सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू मनी रेकी दी जा सकती है पर्सन जो कि फाइनेंशियल इसमें जा रहे हैं। मान लो प्रॉब्लम आ गई है कि बिज़नेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, कर्जा ज़्यादा हो गया, फाइनेंस रिलेटेड समस्याएँ। फाइनेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसमें मनी रेकी वर्क करती है। तो इसमें क्या कराना पड़ता है और कितना टाइम लगता है? लेट्स से कोई बहुत परेशान है और वो आपके पास आता है, तो हुँ। आप कैसे चेक करोगे आप उस केस को कैसे स्टडी करोगे और कितना टाइम लगेगा उसको सही होने? उसको भी हम हीलिंग ही देते हैं और मोस्टली क्या होता है कि कुछ-कुछ चेंज वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ चेंज करने रहते हैं, वो उनको सुझाते हैं। और मनी बॉल्स जैसे कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मनी अट्रैक्शन में काम आती है। हम उनको बताते हैं कि आप ये करो और साइड बाय साइड हमारे हीलिंग स्पेल्स ये सब चलते रहता है। तो उसके थ्रू ये कवर अप हो जाता है, बंदा ठीक हो जा मतलब उनका जो फाइनेंसेस है वो नॉर्मल हो जाते हैं।
इसमें प्रारब्ध भी तो मैटर करता होगा, मान लो प्रारब्ध भी मैटर करता है, वो तो वो आप कैसे देखते हैं फिर? वो तो कुंडली से देखते हैं। अच्छा, तो अगर कोई आपके पास आता तो आप पहले कुंडली एनालाइज़ करते हैं? हम पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करते हैं, एक्चुअल क्या है, उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो टैरो और कुंडली दोनों को मिलाकर हम चेक करते हैं कि अगर हम ये प्रोसेस करें तो कितना आगे वर्क करेगा। क्योंकि सिर्फ रेकी नहीं है, मेरे पास वैरायटी ऑफ मोडालिटीज़ है, तो उनके थ्रू हम चेक करते हैं कि अगर हम ये प्रोसेस से इतना टाइम करेंगे तो क्या इसको कवर अप होने में उतना टाइम लगेगा, क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा? तो वो हिसाब से हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। ओके। और मनी अट्रैक्शन के लिए भी कुछ हीलिंग होती है? हाँ जी, मनी अट्रैक्शन के लिए भी हीलिंग होती है। मनी रेकी उसी के लिए है। उसके लिए अगर आप चाहो तो मनी बोर्ड बना सकते हो घर घर पे ही। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक कटोरी लेनी है, काँच की कटोरी, एनी थर्सडे। अभी मैं कहूँ तो 1st ऑफ जनवरी थर्सडे को ही आ रही है, न्यू ईयर का पहला दिन है, तो उस दिन भी आप बना सकते हो। काँच की कटोरी लेनी है, थोड़े से चावल उसमें डालने हैं, 1 सिनेमन स्टिक, 7 लौंग, फूल वाली 7 लौंग, ठीक है, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, 2 इलायची, थोड़ी-सी हल्दी और 5 सिक्के, किसी भी करेंसी के 5 सिक्के और किसी भी करेंसी की 5 नोट। इतना आप डाल के ना घर के साउथ ईस्ट में आप रख दीजिए, बस। और उसको डेली एक-एक बाउल में डाल के ये सारी चीज़ें? ये सारी बाउल में डालकर रखना है और डेली उसको धूप दिखाना है। और धूप दिखाते का आपकी इंटेंशन बताना है, मनी इंटेंशन जो आपको चाहिए। और इंटेंशन जो बोलना है वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ना कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। नहीं, मुझे 1 लाख रुपए मिल गए हैं। ओके। जैसे कि मुझे ऑलरेडी मिल गए हैं तो यूनिवर्स को लगता है कि अरे हाँ, इसको चाहिए। ये ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुकी है तो देना बनता है। ऐसे जब भी हम भगवान से माँगने जाते हैं तो हमें क्या यही पद्धति फ़ॉलो यही चीज़ें फ़ॉलो करनी चाहिए? भगवान से तो कुछ माँगने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो सब पता होता है कि आप उनके दरबार पे गए ही क्यों हो। नहीं, लेकिन जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं, हुँ। तो मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए? मैनिफेस्ट करने का तरीका यही होता है कि आप सबसे पहली बात ना, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपका खुद का उस पे ट्रस्ट होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। और जब भी आप मैनिफेस्ट करो तो इस हिसाब से कि मुझे ये चीज़ मिल गई है, ये बोलकर आप मैनिफेस्ट करते रहो। फिर आप दिन में कितनी बार बोलो, एक बार भी बोलो, भले ही 10 बार बोलो, लेकिन पूरे दिल से बोलो। ऐसा नहीं कि भई मैंने अभी बोल तो दिया लेकिन ये होगा कि नहीं होगा। 10 दिन में ये काम नहीं होगा, अरे बाप रे! इतने दिन हो गए, अब और कितने दिन लगेंगे, तो ये उसमें और डिले-डिले होता जाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका खुद का ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उस पर कितना ट्रस्ट करते हो। जो माँग रहे हो आपको खुद को यकीन होना चाहिए कि हाँ, मुझे मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन में रेकी की भी ज़रूरत पड़ती है क्या? क्या मैनिफेस्टेशन रेकी भी होती है या कोई अपने आप खुद से ही कर सकता है? नहीं, मैनिफेस्टेशन में तो बहुत सारे टाइप्स है। रेकी में भी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, लाइक मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ 1 महीने बाद, या मान लो मेरी एग्ज़ाम है 1 महीने बाद और मुझे अच्छे पेपर्स जाने चाहिए, मेरी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए मैं महीना भर पहले से रेकी हीलिंग सेंड कर सकती हूँ, उस पीरियड के लिए, जिस दिन के लिए मेरा पेपर है। तो इस तरह से भी मैनिफेस्टेशन इसमें कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो कोई आता है पर्सन जिसके एग्ज़ाम्स वग़ैरह हैं, है ना? कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जी, तो एज़ किसी रेकी हीलर की हेल्प ले सकता है वो। जी, तो रेकी हीलर्स उस दिन के लिए एनर्जीज़ वो भेज सकता है, जी। ताकि कोई भी ऐसी जो बाधाएँ वग़ैरह हैं वो ना आए और एकदम कोई कंसंट्रेट होके वो आना एग्ज़ाम। टेस्ट होके पढ़े, वो कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, या तो फिर पेपर के दिन भी उन्हें जो जो भी पढ़ा है, जो क्वेश्चन है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वो पर्टिकुलर आंसर याद आए। इतना तक आप दे सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम के साथ में, कि मान लो 12 से 3 बजे तक का पेपर है, तो ये हीलिंग उनको 12 से 3 बजे तक पहुँच जाएगी। कभी ऐसा केस मिला आपको जैसे आपने हीलिंग स्टार्ट की और आप अपने जैसे आपकी टेक्नीक है, आप उस तरीके से फ़ॉलो कर रहे हो लेकिन सामने वाले तक वो एनर्जी ही नहीं पहुँच पाई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। क्योंकि वो करने से पहले हम लोग क्लेंजिंग करते ही हैं, तो ऐसा होता ही नहीं है कि सामने वाले को ये फ़ील हुआ ना हो। अभी तक तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ। एक वाटर मैनिफेस्टेशन होती है, हाँ। वो क्या कैसे काम करती है? और वाटर मैनिफेस्टेशन के लिए मान लो ग्लास है कोई, पानी का ग्लास। वाटर पानी जो है ना, ये आपके वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, ठीक है? तो वाटर मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, पैसे के लिए हो सकती है, हेल्थ के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप, एग्ज़ाम, जो भी है,
किसी भी चीज़ में हेल्प हो सकती है। तो ये आपके इंटेंशन पर डिपेंड्स है कि आप क्या इंटेंट करना चाहते हो, किस इंटेंसिटी से करना चाहते हो। उसमें करना क्या है, ग्लास पानी का, प्लेन ग्लास होना चाहिए वो भी, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कलर नहीं। ऐसे इस तरह से आप पकड़ो, हार्ट के पास पकड़ो और बस आँखें बंद करके आपकी मैनिफेस्टेशन बोलो, वो भी प्रेज़ेंट टेंस में कि मुझे ये मिल गया है, जो भी आपको चाहिए। या तो आपको गुड हेल्थ चाहिए तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा रहा हूँ। या तो फिर जो भी ऐसे मैनिफेस्टेशन है आप बोल सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद में आपको ये पानी पीना है। फिर ऐसा पानी, ये ऐसा वाला पानी अभी मैं कितनी बार पीऊँ, जब भी आपको प्यास लगे आप ऐसा पानी बनाकर पी लो, 2 मिनट तो लगता है। तो हेल्थ में बहुत मतलब पानी बेनिफिशियल पीने है। से पहले आपको जो भी आपकी जो आपकी विश इंटेंशन है, आपकी जो इंटेंशन है, आपको पानी में बोलनी है। हाँ, और आपको माँगना नहीं है, आपको ये दिखाना है कि हाँ, मुझे मिल गया। मुझे मिल गया है, तो वो वाइब्रेशंस पानी कैच करता है। इसलिए मंदिरों में भी देखो, जब भी मंत्रा जाप वगैरह करते हैं तो पानी रखते हैं पास में। पानी रखते हैं और वो जब तीर्थ आप पीते हो तो उसका भी टेस्ट अलग होता है, क्योंकि वो पानी में वो मंत्रास की वाइब्रेशन गई रहती है। जल मतलब वो एनर्जीज़ होती है। हाँ। हाँ, एक होपोपोनोपोनो होता है हुँ। रेकी में, वो क्या होता है? होपोनोपोनो भी एक अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन हो गया, रेकी में मैंने बताया कि टाइम हीलिंग कैसे करते हैं, तो वैसे ही होपोनोपोनो भी है। उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। उसके लिए बस आपको आपका माइंड चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है? मान लो अब मुझे चाहिए कि 1 महीने बाद मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मैं ये करने की कैपेसिटी मेरी होनी चाहिए। बैठे-बैठे मैं ये बोलूँ मुझे 1 लाख रुपए मिले, तो ऐसे नहीं होगा। उसके साथ में आपको काम भी करना मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई 50,000 70,000 अर्न करता है तो वो 1 लाख का क्या करता है? वो 1 लाख तक लेकिन कर अगर सकता है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया 1 करोड़ तो पॉसिबल ही नहीं हो हाँ, पाएगा। तो हाँ, ठीक है, तो उसमें भी हो सकता है कि तो आपको वो बस आप थोड़ा-सा मेडिटेशन में आप बैठ जाओ और आँखें बंद करके, मन शांत करके, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आप बोलते रहो कि ये मुझे मिल गया है, इतने पैसे मुझे मिल गए हैं, मेरी हेल्थ ठीक है, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है बोलो। और उसके बाद में आप बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, अलग अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ कर देना, प्लीज अलाउ मी कि ये एनर्जी मैं अपने पास एक्सेस कर सकूं। तो ऐसे करके होपोनोपोनो का मैनिफेस्टेशन होता है। क्रिस्टल हीलिंग भी क्या रेकी हीलिंग का ही पार्ट? हाँ जी, क्रिस्टल हीलिंग भी होता है, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं रेकी हीलिंग? जो 7 चक्रा हीलिंग हम करते हैं रेकी में, तो कभी-कभी क्लाइंट को 7 चक्रा विद क्रिस्टल करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनके चक्रास बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हुए होते हैं। तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि आप रेकी हीलिंग भी करो, साथ में क्रिस्टल हीलिंग भी करो। मतलब ईच ईच चक्रा के लिए एक-एक क्रिस्टल डेसिग्नेटेड होता है, तो वो हिसाब से हम उसकी हीलिंग कर देते हैं। तो उसमें जैसे हम ब्रेसलेट पहनते हैं, जी। तो एक-एक चक्रा से रिलेटेड हम एक-एक उसका भी चक्रा से रिलेटेड ब्रेसलेट रहता है उसकी। जैसे कि 7 चक्रा के ब्रेसलेट होता है, तो ईच चक्रा के लिए ईच एक-एक ब्रेसलेट रहता है। जैसे ये अंगूठी मैंने पहनी है, इसमें भी 7 स्टोन्स लगे हैं, तो ये भी एक-एक चक्रा से एसोसिएटेड है। कितना इफेक्टिव होता है ये? बहुत ज़्यादा, बहुत। क्या मतलब इसका अगर असर देखना हो तो कितने समय में असर दिखता है इसका? अब देखो, इसका असर ऐसा है कि आपके बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है कि आप ये पहनो और बोलो कि मेरे 7 चक्रा बैलेंस हो जाए और बाहर जाकर गुस्सा करो, किसी को डांटो, मारो या तो रो दो, इमोशनल हो, तो ऐसे करके तो फिर नहीं होगा। इसमें आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको कुछ रेकी हीलिंग कुछ यहाँ से एनर्जी आएँगी अपने आप को कंट्रोल करने की, कुछ आपको कुछ खुद आप करना खुद से करनी पड़ेगी। इसीलिए रेकी मेडिटेशन की ज़रूरत हो रही है। इसलिए तो मेडिटेट करता है या तो रेकी हीलिंग, ये सारी चीज़ें मिलाकर एक पर्टिकुलर हेल्थ या तो पर्टिकुलर इंसान जो भी है बनता है। तो इसमें जो क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, ये 7 चक्रा से रिलेटेड ही क्रिस्टल्स होते हैं जी। या इसके अलावा भी कुछ होता है? नहीं, इसके अलावा भी होते हैं, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी है, हेल्थ के लिए है, स्टडीज़ के लिए है, बहुत अलग-अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, मेडिटेशन के लिए भी होते हैं। क्रिस्टल कैसे यूज़ करने चाहिए हमें? क्रिस्टल्स मोस्ट इफेक्टिव क्रिस्टल्स जो होते हैं वो रॉ फॉर्म में होते हैं, जिन पर कोई मशीन नहीं लगा, कोई पॉलिश नहीं हुई, कुछ नहीं, बस दिखने में भले ही वो अननेचुरल, मतलब लगे कि ये क्या ही है,
लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी उनमें रहती है रादर देन ये पॉलिश्ड वाले जो होते हैं उनमें। तो जो रॉ वाले हैं उसके बड़े-बड़े क्लस्टर्स भी मिलते हैं, वो आप अपने हिसाब से घर रख सकते हैं। जैसे कि मनी के लिए अगर आपको चाहिए तो आप पायरेट रख सकते हो। मेडिटेशन करना है आपको या तो ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस होता है आपका तो आप एमेथिस्ट रख सकते हो। अगर आपको सेल्फ लव की कमी है तो रोज़ क्वार्ट्ज रख सकते हो। तो ऐसे अलग-अलग क्रिस्टल्स काम करते और हैं। क्या ये हमें जैसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी रखने चाहिए? डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी होते हैं ये। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी होते हैं और न्यूमर ये अपना एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो अलग-अलग होते हैं सारे। जैसे हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, हुँ। जैसे अभी 2026 आने वाला है जी। या बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे तो 2026 आ चुका होगा। जी। तो ऐसे में अगर न्यूमरोलॉजी की वाइज़ देखा जाए, नंबर वाइज़ कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है या फिर मूलांक 1 है, उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्या कौन से क्रिस्टल उनको रेफ़र करने चाहिए? अब मूलांक 1 वालों के लिए आप देखेंगे तो मूलांक 1 है सूर्य का सार। सूर्य उनको रूल करते हैं और ये जो 2026 है ये भी सन का साल है, ठीक है? तो इनके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि ब्लूलेस अगाटे आप लूज़ करें, ठीक है? जो कि आपको लीडरशिप क्वालिटी एनहांस होने में भी मदद होगी और एक सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आपके जो प्लान्स हैं, जो आपने एग्ज़ीक्यूट करने का सोचा है, इनको डिले ना करें। ये एक सबसे बड़ा गाइडेंस आपको थ्रू आउट द ईयर रहेगा कि जो प्लान्स है उनको इमीडिएट अगर आप एग्जीक्यूट करें तो बेटर है, उनको डिले ना करें। जिनका मूलांक नंबर 2 है, मून से रिलेटेड, उनको क्या क्रिस्टल पहनने चाहिए? जिनका मूलांक 2 है वो होते हैं मून से रूल्ड, चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। इनको अब इमोशंस बहुत इनके वैरी होते रहते हैं हर बार, ठीक है? जैसे कि मून फेजेस आते हैं, इनके इमोशंस वैरी होते रहते हैं। तो इनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लैक ऑब्सिडियन पहनें, जो कि आपको मूड को कंट्रोल करके रखे, ठीक है? और आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि आप किसी की गलत डिसीजंस पर हाँ में हाँ मत मिलाइए। आपकी जो इंट्यूशन है, 2 नंबर वाले को इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो सजेशन ये रहेगा कि आप अपनी इंट्यूशन पर अड़े रहें, ना कि दूसरों की डिसीजंस पर हाँ में हाँ मिलाएँ। उनके डिसीजंस में बहकर नहीं जाए, फर्म रहें अपने डिसीजंस पर। चलिए बात करते हैं नंबर 3, जी। उनके लिए कौन से क्रिस्टल और क्या गाइडेंस रहेगी? नंबर 3 है जुपिटर का, जो एक खुद ही गुरु है। तो एज़ अ गुरु आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 2026 में ये बहुत ऐसा आ रहा है सामने कि इनकी जो बातें हैं, इनसे बहुत ज़्यादा कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कभी इनके लिए इनके बारे में गलत अफ़वाहें उठ सकती है। तो इनके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि आप जो भी बात करें सामने वाले से ना अपनी बातों पर कंट्रोल रखें, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। थोड़ा-सा ही बोलिए लेकिन पर्टिकुलर बोलिए, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलिए और उनके लिए क्रिस्टल रहेगा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट। बात करते हैं नंबर 4, जी। उनके लिए कौन सा क्रिस्टल और कौन सी गाइडेंस? नंबर 4 जो कि राहु रूल करते हैं और राहु है डिस्ट्रैक्ट बहुत कराते हैं। डिस्ट्रैक्ट कराते हैं और दूसरी चीज़ 4 नंबर वाले में सेल्फ लव की बहुत कमी होती है। अपने आप पर बिल्कुल ध्यान देते नहीं हैं। तो इनके लिए 4 नंबर वाले के लिए सजेस्ट हम ये करते हैं कि रोज़ क्वार्ट्ज आप यूज़ करो। इससे आपको सेल्फ लव एनहांस होने में मदद होती है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ पर आ सकता है। गाइडेंस? उनके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि 26 में आपके सामने बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी। किसी से मतलब कोई भी रिलेटेड बिज़नेस हो, पार्टनरशिप जो भी कोई है, आप एक्सेप्ट करें लेकिन अनवांटेड पार्टनरशिप में आप ना करें। इससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 5, जी। क्या गाइडेंस और कौन सा क्रिस्टल उनको पहनना चाहिए? नंबर 5 के लिए क्रिस्टल सजेशन हम देंगे ऑनिक्स, जो कि आपकी नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करेगा क्योंकि नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो हर हर फ़ील्ड में हर किसी से मैच अप कर लेता है। तो हो सकता है कि तुम 10 लोग आएँगे उनके पास मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, उनकी नेगेटिविटी ये लोग एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो इनके लिए सजेशन रहेगा कि आप ब्लैक ऑनिक्स पहनें और जो भी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आएँगी उनको आप ग्रैब करें, ये गाइडेंस रहेगा। उनको नेग्लेक्ट ना करें। चलिए बात करते हैं नंबर 6,
उनके लिए क्या गाइडेंस और कौन सा क्रिस्टल? तो 6 नंबर रूल करता है शुक्र, ठीक है? और उनके लिए क्रिस्टल रहेगा ब्लू काइनाइट। ब्लू काइनाइट जो है आपको रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए गाइडेंस ये रहेगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स को संभाल के रखें, उन पर ध्यान दें। चाहे जो भी आपका बिज़नेस है, काम है, ये सब में ना आपका जो भी रिलेशनशिप है, भले हस्बैंड वाइफ का है या तो फिर घर पे जो आप फैमिली टाइम है, फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालें, घर के लिए थोड़ा टाइम निकालें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा 2026 में। चलिए बात करते हैं नंबर 7, इनके लिए कौन सा क्रिस्टल और कौन सी गाइडेंस? तो नंबर 7 केतु रिप्रेजेंट करता है और केतु के लिए हम गाइडेंस ये देंगे कि आप आप काम करना चाहते हो, मतलब जो आप मन में काम खुद से काम करना चाहते हो और जो आप काम कर रहे हो उसमें आप बैलेंस रखें। ऐसा नहीं कि आपको अंदर एक काम करना है और आप बाहर दूसरा ही काम कर रहे हो। तो ऐसे करने से ना आप ही में खुद में आप पे एक बैटल हो जाएगा कि मुझे ये नहीं करना था। तो आप 26 में ऐसा ना करें, जो आपको दिल से काम करना है आप वही काम करें और क्रिस्टल सजेशन रहेगा आपके लिए रेड गार्नेट। अगर हम 8 नंबर की बात करें, तो 8 नंबर के लिए कौन सी गाइडेंस रहेगी और कौन सा क्रिस्टल इनको पहनना है? नंबर 8 के लिए क्रिस्टल गाइडेंस सजेशन ये रहेगा कि आप सिट्रीन पहनो। सिट्रीन आपको अबंडेंस देगा इस साल और बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी भी देगा। लेकिन एक और गाइडेंस भी है कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहकर नहीं जाएँ, कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा-सा अपने हायर पर्पस पे भी, थोड़ा-सा मेडिटेशन पे, थोड़ा स्पिरिचुअल फील्ड में भी ध्यान देना चाहिए। या तो आप मेडिटेशन करें डे टू डे बेसिस पर या तो वीकली एक बार, जैसे भी आपको पॉसिबल हो, लेकिन ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना पड़े। ये गाइडेंस है नंबर 8 के लिए। चलिए बात करते हैं नंबर 9, जी। उनके लिए कौन सी गाइडेंस और कौन सा क्रिस्टल? नंबर 9 के लिए क्रिस्टल्स रहेगा लैब्राडोराइट, जो कि शनि का है नंबर 9 और उनके लिए ये रहेगा कि आपके सामने बहुत सारे चेंजेस आएँगे, कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसे आएँगे जिनके लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो उनके लिए आप चेंज हो, जो आपको लगता है कि ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए सही है, उनके लिए अगर थोड़ा बहुत आपको खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना भी पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। लेकिन अगर जो अपॉर्च्युनिटी सही है, उसको हाथ से जाने मत देना। थोड़ा-सा चेंज ज़रूरी है। क्रिस्टल कौन सा पहनना है? लैब्राडोराइट। लेपेराइट। जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोगों के मन में ये रहता है कि उनका जो पार्टनर है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो और एक अच्छा पार्टनर मिले। जी। इसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती है? क्या हीलिंग टेक्निक हो सकती है? अभी ऐसे में तो हम कैंडल स्पेल्स कराते हैं मोस्टली, कि आपको जैसा पार्टनर चाहिए वैसा आपको मिले इसके लिए। इसमें एडिशनल आप ये कर सकते हैं कि क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं मैंडरिन डक का एक पेयर आता है, रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल का रहता है, जिसको आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखना होता है। एक डक के नीचे बशर्ते डक्स जॉइंट होने चाहिए, 2 सेपरेट नहीं होने चाहिए, ठीक है? एक डक के नीचे आप आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। दूसरे डक के नीचे आपको जैसा डिज़ायर पार्टनर चाहिए, वो नोट लिखकर आप दूसरे डक के नीचे रखिए और दोनों रखेंगे साउथ ईस्ट में। और ये ज़मीन पर नहीं रखना है, ये रखना है आपको किसी काँच की प्लेट में। इसको आप साउथ ईस्ट में रख दीजिए। ये एक रेमेडी है। दूसरा आप एक कर सकते हैं कि हनी बॉटल मान लो, ठीक है? तो हनी बॉटल में भी आपको जैसा आपका पार्टनर चाहिए, वो हिसाब से आप एक पर्ची लिख दीजिए और दूसरी तरफ आप अपनी फ़ोटो लगा दीजिए और उसको हनी बॉटल में डिप कर दीजिए। उसके साथ उसमें डालिए पिंच ऑफ ग्लिटर, थोड़े से रोज़ पेटल्स, रोज़ का इत्र और सिनेमन पाउडर, और इसके ऊपर आपको एवरी फ्राइडे पिंक कैंडल जलानी है, इस इंटेंशन के साथ में कि आपका जो डिज़ायर लाइफ पार्टनर है आपको मिल गया है। इसमें और एक रेमेडी ऐसी आती है कि एवरी मंडे आप शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाएँ। कच्ची लस्सी होती है आधा दूध, आधा पानी, थोड़ी-सी शक्कर। कच्ची लस्सी चढ़ाएँ और साथ में चढ़ाएँ थोड़ा-सा चावल, साबुत चावल, और महादेव को प्रार्थना करें कि मुझे जल्द से जल्द मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो जैसे आपको डिज़ायर है वो मिल गया है। इसके लिए आप एक स्विच वर्ड भी चैंट कर सकते हैं, वो है राधा कृष्ण। वो आपको लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? आपका जैसा डिज़ायर लाइफ पार्टनर है, आपको अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये जो
स्विच वर्ड है राधा कृष्ण, या आप दिन में कितनी भी बार चैंट करो, जब भी आपको याद है, उसमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी रेमेडीज से अगर कोई भी चाहे तो लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर सकता है। और इसी के साथ साथ हम रेकी हीलिंग भी सेंड करते हैं कि जो उनके वाइब्रेशन से, उनके विचारों से मैच करने वाला जो भी कोई पर्सन है वो उनको मिल गया है। ये सब में बहुत हेल्प करता है ये चीज़। और इसमें एक चीज़ ऐसी होती है कि इत्र आते हैं, अलग अलग काइंड के अट्रैक्शन इत्र आते हैं, तिलक आते हैं, काजल आते हैं, जो यूज़ करके आप अपना डिज़ायर पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। या तो वो लगाते टाइम अपनी मैनिफेस्टेशन आप बोलिए कि ऐसा हुआ है, मान लो तिलक लगाते टाइम हुआ या तो काजल लगाते टाइम हुआ, आप अपनी मैनिफेस्टेशन बोल के लगाइए, तो ये भी इसमें हेल्प करता है कि आपको पार्टनर जल्दी मिल जाए। ये जो इत्र और काजल सारे होते हैं, जो कवच होते हैं, ये सारे अभिमंत्रित होते हैं, प्रॉपर वैदिक तरीके से अभिमंत्रित किए होते, तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।